मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आज हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी आज हम पहली एक्सरसाइज यानी 14.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट जैसी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें कॉमन फैक्टर्स आपसे फाइंड कराएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक 12x और दूसरा 36। ठीक है, तो हम इसी का सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि 12x है, 12x को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 12x को तोड़ सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू x। देखिए, कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होता है। प्राइम फैक्टर्स में क्या मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में जिनको आगे ना तोड़ा जा सके। ठीक है, जैसे कि 2 को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे 3 को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो आपको नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको आपको प्राइम नंबर्स में इस तरीके से मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरह से लिख देना है। ओके, दूसरा है 36, है ना। तो 36 को आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12 और तिया 36। ओके, और बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर स्टूडेंट्स इस तरीके से डायरेक्ट लिखने में आपको दिक्कत होती है तो आप इसे यहाँ पर 36 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 2 से आपने 18 को डिवाइड कर दिया, 18 बार डिवाइड कर दिया, फिर 2 से आपने 9 बार डिवाइड कर दिया, फिर 3 से आप, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 3, है ना, क्योंकि 3 एक ओड नंबर है। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ओके, तो अब आपको यहां पर कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है उन्हें लिख लेना है। तो देखो यहां पर ये 2 कॉमन, यहां पर 2 कॉमन और यहां पर 3 कॉमन। तो जो जो कॉमन है उन्हें आप यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक कॉमन फैक्टर निकल करके आया। किनका? दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 12 से ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है इसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आप क्या कहा है स्टूडेंट? जैसे 2y, 2y को आप कैसे तोड़ सकते हो? 2 और इंटू y। 22xy, 22xy, 22xy आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 11 इंटू एक्स और इंटू वाई। ठीक है, तो ये 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या काम करेंगे? यहां पर लिखिए कॉमन फैक्टर। ओके, अब जो जो इनमें कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है, ओके, और यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 को लिखिए और y, सॉरी यहां पर y कॉमन आ रहा है, सॉरी, तो देखिए 2 को लिखिए और y को लिखिए, 2y इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2y कॉमन फैक्टर होने का मतलब है कि 2y से ये भी कट जाएगा और 2y से ये भी कट जाएगा, तो ये 2y इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट सोल्व करने के लिए थर्ड पार्ट को लिखते हैं कि 14pq। ओके, अब 14pq और दूसरा 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो पहले 14pq को आप इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 7 इंटू p और इंटू q। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। इसी तरीके से आप लिखेंगे 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 28 को आप कैसे लिख सकते हो फैक्टर के फॉर्म में स्टूडेंट्स? 2 इंटू 2 और इंटू 7। देखिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। अब p स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप? p इंटू p। और q स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप? q इंटू q। ओके, अब आपको इनका कॉमन फैक्टर लिखना है। तो कॉमन फैक्टर लिखने के लिए क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स? आप कॉमन फैक्टर लिखने के लिए जो जो इनमें कॉमन है, जैसा कि यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 2 दूसरा कॉमन नहीं, सिर्फ एक ही 2 आएगा। ओके, उसके बाद 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को लिख लीजिए, और उसके बाद सिर्फ एक ही p कॉमन आ रहा है और एक ही
क्यू कॉमन आ रहा है, आप देख रहे होंगे ना। तो P और इंटू क्यू, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 पी क्यू। तो 14 पी क्यू जो है इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। किसका? इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर का फिर से मतलब समझ लीजिए कि जो कॉमन फैक्टर निकल करके आता है इससे ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 14 पी क्यू से 14 पी क्यू 1 टाइम जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा। 14 से 2 टाइम पी क्यू से पी क्यू, एक एक पी क्यू ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्ट को आप कैसे करेंगे, जैसे 2x है तो 2x को आप कैसे लिख सकते हैं 2 और इंटू एक्स, और यहां पर है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स और इंटू एक्स। और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 और इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इनको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया, इनको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इनका कॉमन फैक्टर देखिए, शॉर्ट में लिख देता हूं CF कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इसमें एक भी x नहीं है, ना ही इसमें एक भी 3 है, तो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें x नहीं है, यानी तीनों में से कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो जब तीनों में से एक भी कॉमन नहीं आएगा तो वहां पर 1 कॉमन फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये चारों पार्ट किए। ठीक है, करेंगे अगली वीडियो में। और स्टूडेंट्स कोई भी समस्या आती है आपको तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और अगली वीडियो तक के लिए इंतजार करें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।